नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल देख रहे थे। आधुनिक काल में हम लोग छायावाद को देख लिया था। उसके बाद छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धाराओं को देखा, जिसके 3 भाग किए थे। पहली थी व्यक्ति चेतना प्रधान, और दूसरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान, और तीसरी सामाजिक चेतना प्रधान। तो हमने व्यक्ति चेतना प्रधान या हालावाद को देख लिया है। आइए आज हम दूसरे सेक्शन को प्रारंभ करते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। आज की जो हेडिंग होगी उसको डाल लीजिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। और ये 35वीं क्लास है। इसके पहले 34 क्लास हो चुकी है आधुनिक काल की। हेडिंग क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। इसमें कौन कौन से कवि आएंगे? इसमें आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ मिश्र, देवकीनंदन विभव, देवकीनंदन विभव, और महेश चंद्र प्रसाद, महेश चंद्र प्रसाद। ये किस में आएंगे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा के अंतर्गत। और इसी में आपके आएंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ये कवि इसमें आएंगे, सम्मिलित होंगे, जिनको हमें देखना है। आज की जो क्लास है होगी वो छायावाद के समांतर चलने वाली काव्यधारा को 3 भागों में हमने विभाजित किया। सबसे पहले व्यक्ति चेतना प्रधान, उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान, उसके बाद सामाजिक या समविष्ट चेतना प्रधान। तो हमने हालावाद को देख लिया था, हालावाद के कवियों को पढ़ लिया है। अब हम दूसरा चरण, दूसरे नंबर पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा। उसके अंतर्गत आने वाले कवियों का विवरण हमने देखा।
माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ मिश्र, देवकीनंद विभव, महेश चंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आइए एक एक कवि के बारे में देखते हैं और उनकी रचनाओं को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सिया रामचरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1895 ईस्वी, जन्म 1895 ईस्वी, चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी, उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1963 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 1963 ईस्वी। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। ये मैथिली शरण गुप्त, हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लिया। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई, छोटे भाई। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? रचनाओं के बारे में देखें। मौर्य विजय 1914 में, मौर्य विजय मौर्य विजय कब है? 1914 में। और ये क्या है? ये खंड काव्य, खंड काव्य। अनाथ 1917 में। अगली रचना का नाम है अनाथ, 1917 में। और ये भी क्या है? ये भी खंड काव्य है। दुर्वा दल 1924 में। दुर्वा दल 1924 में। विषाद 1925 में। विषाद कब है? 1925। आर्द्रा 1927। आत्मोत्सर्ग 1931। आत्मोत्सर्ग इनका खंड काव्य है। खंड काव्य। पाथे, अगली रचना का नाम है पाथे, 1933 में। पाथे कब है? 1933 में। मृण्मयी
मृण्मयी कब है? 1937 में, सॉरी 1936 में, 1936। बापू 1937 में, बापू 1937 में। उन्मुक्त 1940 में, उन्मुक्त 1940 में। दैनिकी 1942 में, दैनिकी कब है? 1942 में। नकुल नकुल है 1946 में, ये खंड काव्य है। खंड काव्य। उसके बाद नोवा खाली भी 1946 में, नोवा खाली कब है? 1946 में। जय हिंद 1948 में, जय हिंद कब है? 1948 में। गीता संवाद 1948, गीता संवाद कब है? 1948। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध कविता है, प्रसिद्ध कविता कौन सी है? एक फूल की चाह, एक फूल की चाह, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। अगले कवि है सोहनलाल द्विवेदी। अगले कवि का नाम लिखिए, सोहनलाल द्विवेदी। आइए इनके बारे में देखें। जन्म 1906 ईस्वी, जन्म 1906 ईस्वी, दिदकी फतेहपुर, दिदकी फतेहपुर उत्तर प्रदेश। और निधन की बात की जाए तो इनका निधन कब हुआ था? 1988 ईस्वी। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? मुख्य रचनाएं लिखिए। भैरवी है 1941 में, भैरवी कब है? 1941 में। विस्पान भी है 1941 में, विस्पान कब है? 1941 में। वासव दत्ता 1942 में, वासव दत्ता कब है? 1942 में। कुणाल 1943 में, कुणाल कब है? 1943। उसके बाद
युगाधार युगधार कब है इनकी? ये है 1943 में। वासंती 1944 में। चित्रा 1944 में। चित्रा 1944 में। चेतना 1954। चेतना 1954। अन्य रचनाएं कौन सी हैं इनकी? अन्य रचनाएं दोस्तों दिखाई पड़ रहा है? चलो लिखते हैं। झरना, झरना, प्रभाती, और प्रभाती के बाद बांसुरी, बांसुरी, और बांसुरी के बाद आप पूजा गीत, पूजा गीत, और पूजा गीत के अलावा सेवाग्राम, सेवाग्राम। ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। ये आज का दूसरा पेज है। पहले पेज में हमने कवियों के बारे में देखा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा के जो हमारे मुख्य कवि हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा विवरण देखा। उसके बाद दूसरे पेज में एक एक कवि करके उनके जन्म, निधन और उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसको देखा? सियाराम शरण गुप्त को देखा। जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1895 ईस्वी, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ? 1963 ईस्वी। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? मौर्य विजय है जो 1914 में लिखी गई, और कैसा काव्य है? ये खंड काव्य है। अनाथ इनकी अगली रचना का नाम, 1917 में लिखी गई, ये भी खंड काव्य है। दुर्वाधर 1924 में लिखी, विषाद 1925 में, अद्रा 1927 में, आत्मोत्सर्ग 1931 में, ये भी खंड काव्य है। पाथे 1933 में, मृण्मयी 1936 में, बापू 1937 में, उन्मुक्त 1940 में, दैनिकी 1942 में, नकुल 1946 में, ये भी खंड काव्य है। नोआखाली 1946 में, जय हिंद 1948 में, गीता संवाद 1948 में। इनकी प्रसिद्ध कविता का क्या नाम है? ये फूल की चाह। उसके बाद हमने किसको देखा? सोहनलाल द्विवेदी जी को देखा। जन्म की बात करें तो कब जन्म हुआ? 1926 ईस्वी, बिदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ? 1988 में। ठीक दोस्तों, मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? भैरवी है 1941 में, विषपान है 1941 में, वासव दत्ता है 1942 में, कुणाल है 1943 में, युगधार है 1943 में, बासंती है 1944 में, चित्रा है 1944 में, चेतना है 1954 में। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? झरना, प्रभाती, बांसुरी, पूजा गीत, सेवाग्राम। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब देखते हैं आगे हम लोग।
अगले कवि का नाम है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। आइए इनके बारे में देखें। जन्म 1907 में और निधन 1946। पहले जन्म 1907 में लिख लिया जाए। जन्म 1907 में और निधन 1986। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जीवन संगीत है। जीवन संगीत। और ये कब है? ये है 1940 में। 1940। नव युवक के गान। नव युवक के गान। और ये कब है? 1942। बलिपत के गीत। बलिपत के गीत कब है? 1950। 1950। घूम की अनुभूति 1952। भूमि की अनुभूति 1952। रचनाएं कौन कौन सी हैं? जीवन संगीत 1940 में, नवयुवक के गान 1942 में, बलिपत के गीत 1950 में, भूमि की अनुभूति 1952 में। किसकी रचनाएं हैं? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचनाएं। आइए आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म 1889 ईस्वी। जन्म 1889 ईस्वी। बनई होशंगाबाद। बनई होशंगाबाद मध्य प्रदेश। निधन 1968 ईस्वी। निधन कब हुआ? 1968 ईस्वी। इनका उपनाम क्या है? उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। भारतीय संस्कृत का व्याख्याता कवि भी इनको कहा जाता है।
भारतीय संस्कृत का व्याख्याता कवि। कवि भी इनको कहा जाता है। प्रसिद्ध कविताएं इनकी कौन सी? प्रसिद्ध कविताएं। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषी, पर्वत की अभिलाषी, जवानी, जवानी, मरण ज्वार, मरण ज्वार, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, सखी वो मुझसे कहकर जाती, सखी वो मुझसे कहकर जाती। ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन कौन सी? पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषी, जवानी, मरण ज्वार, कैदी और कोकिला, सखी वो मुझसे कह कर जाती। इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है? आइए देखते हैं काव्य संग्रह। हिमकिरीटिनी 1943 में, हिमकिरीटिनी 1943, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951 में, माता 1951 में, समर्पण 1956 में, युग चरण 1956 में, युग चरण कब है? युग चरण 1956 में। वेणु लो गूंजे धरा 1963 में, वेणु लो गूंजे धरा 1956 में। ये 1963 में। युग चरण 1956 में है, वेणु लो गूंजे धरा 1963 में है।
मरण ज्वार 1963 में। मरण ज्वार 1963। बिजली काजल आज रही 1964 में। बिजली काजल आज रही बिजली काजल आज रही 1964 में। ध्रुव वलय 1981 में। कब है? 1981। चलिए दोस्तों, देखिए आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान कवियों को देख रहे हैं, जिसमें से हम आज देख रहे हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद को। जन्म की बात करें तो 1907 और निधन कब हुआ? 1986 ईस्वी। रचनाएं जीवन संगीत 1940 में, नवयुवक के गान 1942 में, बलपथ के गीत 1950 में, भूमि की अनुभूत 1952 में। उसके बाद हमने देखा माखनलाल चतुर्वेदी को, जन्म 1889 ईस्वी, बनाई होशंगाबाद मध्य प्रदेश, निधन 1968 ईस्वी। उपनाम एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय संस्कृति का व्याख्याता कवि। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषी, जवानी, मरण ज्वार, कैदी और कोकिला, सखी वो मुझसे कहकर जाते। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन कौन सा है उनका? हिम किरीटिनी 1943 में, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, समर्पण 1956 में, युग चरण 1956 में, बेणु लोग ऊंचे थरा 1963 में, मरण ज्वार 1963 में, बिजली काजल आज रही 1964 में, ध्रुव वलय 1981 में। चलिए, आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अब जो हमारे अगली कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग बहुत इत्मीनान से देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।